ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज रिपोर्ट सैयद अमजद हुसैन शाह 78 साल खामोशी के बाद 100 सुनार की एक लोहार की मार्का हक में मुसल्लह इदारों की शानदार कामयाबी। कुआलालंपुर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मारूफ कॉलम निगार, तज्जिया निगार और TTSJ ग्रुप के ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोहम्मद शारिक अतर कुरैशी ने 7 मई के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 1 साल कबल मार्का हक में अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग में दुनिया ने पाकिस्तान की मजमूई दिफाई सलाहियत का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा देखा, जबकि पाकिस्तान की हकीकी कुव्वत इससे कहीं ज्यादा मजबूत और मौसर है। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर में अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर अस्करी तारीख का रुख मोड़ दिया। 78 साल से कायम भारतीय जंगी बरतरी के तासुर को सिर्फ चंद घंटों में जमीन बोझ कर दिया। मोहम्मद शारिक अतर कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम, दानिश्वर, कालमकार और अस्करी माहिरीन बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान ने मार्का हक में एक नई तारीख रकम की, जबकि हिंदुस्तानी अस्करी हल्के भी इस हकीकत से आगाह हैं, अगरचे वो इसे तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शाहीन और अस्करी जिम्मेदारों ने वो कुछ कर दिखाया जिस पे दुनिया आज भी हैरान और शशदर है। उन्होंने अस्करी क़ियादत के बयानात का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी को शक है तो हमने अभी सिर्फ एक किस्त दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मुल्क की सलामती का हर कीमत पे दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों ने यह साबित कर दिया है कि अब कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। ताहम उन्होंने इस मौके पे अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाते हुए सवाल उठाया कि आखिर गरीब अवाम का क्या कसूर है कि वो रोज बरोज गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और कर्जों के दलदल में धंसती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है तो अब करप्शन, नाइंसाफी, गुर्बत, बेरोजगारी और रिश्वतस्तानी के खिलाफ भी फैसला कुन जंग होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स, रिश्वत खोर अनासर, चोरों, लुटेरों और करप्ट हुक्मरानों को इंसाफ के कटहरे में लाके करार वाकई सजा दी जाए और पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत हर सूरत वातन वापस लाई जाए ताकि आवाम के दुखों का मदावा हो सके। मोहम्मद शारिक अतर कुरैशी ने कहा कि अस्करी कामयाबियों का जश्न इसी वक्त हकीकी मानों में मुकम्मल होता है जब आवाम मुआशी तौर पर खुशहाल, पुरसकून और मुस्तहकम जिंदगी गुजार रही हो। उन्होंने कहा कि अब जबकि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्कीर साबित हो चुका है तो मुल्क की मईशत को गुर्बत, अफलास और बदहाली से निकालने की तरफ भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि अवाम भी सुकून और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अपने मुसल्लह इदारों की भरपूर हौसला अफजाई की है और हर मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़ी रही है। अब वक्त आ गया है कि अवाम को भी उन कुर्बानियों का सिला माशी इस्तेकाम, इंसाफ और बेहतर मुस्तकबिल की सूरत में दिया जाए। उन्होंने यकसा तालीमी निज़ाम, हुनरमंदी के फ़रोग़, इस्लामी तशख़्ख़ुस की बहाली और मेरिट की बुनियाद पर नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि अमीर और गरीब, शहरी और दही जुबान, नस्ल और सूबाइयत से बालातर होकर एक ऐसा निज़ाम तश्कील देना होगा जहाँ सिर्फ काबिलियत, तकवा, इल्म और दियानत को फ़ौक़ियत हासिल हो। उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के अदालती निज़ाम को मिसाल करार देते हुए कहा कि माशी इस्तेकाम और समाजी इंसाफ के लिए शफाफ और मजबूत अदालती निज़ाम नागुज़ीर है। मोहम्मद शारिक अतर कुरैशी ने कहा कि 7 मई को जिस जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने अस्करी इदारों की हिमायत में तकरीबात और प्रोग्राम मुनाकिद किए, इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तानी कौम जहाँ कहीं भी मौजूद हो अपने अजीज़ के इस्तेकाम दिफा के लिए अपने मुसल्लह इदारों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। उन्होंने अपने बयान के इख्तिताम पे कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।